गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और भगवान शिव का सावर तंत्र या भगवान शिव का वाम तंत्र दोनों भगवान शिव से संयुक्त है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव तंत्र के पुरोधा हैं। भगवान शिव वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दोनों मार्ग के पुरोधा हैं। दोनों तंत्र की उपज उद्गम भगवान श्री शिव हैं। देवाधिदेव महादेव ने माँ भगवती पार्वती से कहा, हे उमा, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। हे भगवती, मैं जो तंत्र तुम्हें बता रहा हूँ वह अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है, जिसका रहस्य मैं केवल तुम्हें बता रहा हूँ। आज तक मैंने कभी किसी को इस जिक्र का उजागर नहीं किया, इस बात का जिक्र नहीं किया, इस बात का उजागर नहीं किया, क्योंकि तंत्र अत्यंत गोपनीय है, तंत्र अत्यंत सरल है। लेकिन मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह बता देना चाहता हूँ कि तंत्र मोक्ष का सरल मार्ग है, तंत्र मुक्ति का सरल मार्ग है, तंत्र भगवान शिव को पाने का सरल मार्ग है। बहुत सरलता, बहुत सुगमता से व्यक्ति तंत्र के माध्यम से भगवान शिव को पा सकता है, देवाधिदेव महादेव को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वैष्णवाणाम यथा संभो, वैष्णवों में भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शिव का सर्वोच्च स्थान है और भगवान शिव जैसा कोई वैष्णव नहीं है। एक दिन की घटना है, भगवान शिव की पूजन नारायण करने लगे। नारायण के पूजन में एक पुष्प की कमी आई और भगवान श्री हरि नारायण ने सोचा, मैं क्या करूं, एक पुष्प की कमी आ गई है। तो भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उस पूजन को स्वीकार करते उससे पूर्व नारायण अपने कमल रूपी नेत्र को निकाल करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान शिव ने उस पूजन का फलस्वरूप, उस पूजन के फलस्वरूप भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र विश्व की रक्षा के लिए प्रदान किया। तो इसलिए हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्ति उद्रेका परिणतिमसोचक्र वपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्वकर्म प्रध्वस्थं फलतु। भगवान शिव ने 1000 पुष्प अर्पित किया भगवान शिव के चरणों में श्री नारायण ने, और भगवान शिव ने विश्व की रक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इस प्रकार से अलग अलग घटनाएं भगवान शिव के लिए है, भगवान शिव की प्रति है, भगवान शिव के द्वारा है। भगवान शिव, एक बार की घटना है, भगवान श्री देवाधिदेव महादेव ने निर्णय लिया और भगवती से कहा, चलो कुंभज ऋषि के पास हम सब भगवान कुंभज ऋषि के साथ पास चलते हैं कुछ आत्मज्ञान सीखने के लिए। भगवान दूसरों को मान और सम्मान देते हैं, उसी को भगवान कहा जाता है। वैष्णव उसी को कहा जाता है जो स्वयं को छोटा मान करके दूसरों को बड़ा माने। तो एक बार मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार त्रेता युग माही ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शिव देवाधिदेव महादेव की संग सती जग जननी भवानी अपूजिय ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में जगत की माता भगवान शिव की अर्धांगिनी शिवा साथ में है। कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, भगवान शिव को दिव्य सिंहासन पर बिठाकर कुंभज ऋषि
भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव के चरण धुलते, भगवान शिव के चरणों में पुष्प अर्पित करते, पुष्पों का अर्पण करते और भगवान शिव की आरती उतारते। आरती के समय ही पार्वती के मन में संदेह हुआ, अरे जो जिससे हमने कुछ सीखने आया, जिससे हमारे महादेव कुछ सीखने आए, प्रवचन सुनने आए या भागवत सुनने आए, कथा सुनने आए, आध्यात्म की चर्चाएं सुनने आए, वो खुद सुनने को लालायित है, तो इसलिए वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आदमी नहीं हो सकता है, ज्ञानी और आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। पार्वती के मन में संदेह हुआ। गोस्वामी जी की चौपाई उसी स्थान पर बदल जाती है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहने का तात्पर्य, व्यक्ति के मन में जब अहंकार आता है तो व्यक्ति अध्यात्म से दूर हो जाता है। व्यक्ति के मन में जब धीरता आती है, उसकी अधीरता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति जब धीर हो जाता है तो व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और व्यक्ति अधीर हो जाता है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। व्यक्ति धीरज धर्म और मित्र, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति और विपत्ति में करता है। लेकिन कहीं जब व्यक्ति इन चारों को खो देता है, इन चारों के प्रति व्यक्ति अपनी आस्था का समापन कर देता है, आस्था को समाप्त कर देता है, तो व्यक्ति इन चारों परंपराओं से अलग उठ करके व्यक्ति को मार्ग पे चला जाता है। तो सुमार्ग वैष्णवाणाम यथा संभव, भगवान शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान शिव देवाधिदेव महादेव सबको आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान और तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। श्रीमद्भागवत का एक श्लोक है कि मल्ला नाम शनिर्निर्णाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा, शास्त्रस्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितौ, रंगम गत साग्रजः। भगवान शिव के लिए कृष्ण ने, या भगवान कृष्ण के लिए सभी देवी देवताओं ने जो श्लोक कहा वो ऐसा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हमारी परंपरा तंत्र और मंत्र से पृथक होती जा रही है, अलग होती जा रही है। मैं तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को यह बताना चाहूँगा कि साधना के बिना जीवन अधूरा है, साधना के बिना भगवान की प्राप्ति अधूरा है, भगवान की प्राप्ति असंभव है। साधना ही सरल मार्ग है परमात्मा तक पहुँचने का, साधना ही सरल मार्ग है भगवान शिव को पाने का। शिव योग, शिव क्या है, हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। शिव क्या है? तो शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा। भगवान शिव सुख और संपत्ति प्रदान करने वाले हैं, लेकिन स्मशाने स्वाक्रीडा पुष्पदंत वाचो। पुष्पदंत भगवान शिव का एक सेवक था, किसी कारणवश भगवान शिव ने श्राप दिया और वो नरक में आकर के, मृत लोक में आकर मानव बना। लेकिन भगवान शिव का सेवक होने के नाते उसके मन में चेतना बनी रही, निरंतर भगवान शिव को याद करता रहा, वो भगवान शिव का ध्यान करता रहा, वो भगवान शिव का चिंतन करता रहा। वो भगवान शिव की कृपा हुई और उसने शिव महिम्न स्तोत्र लिखा। उसमें लिखा कि स्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेप स्रकपिंद्र करोटी परिकर, अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम, तथापि स्मरत्रीणाम वरद परमं मंगलमसि, मनः प्रत्यक्षित्ते सविधम अवधायात्तमरुत, प्रहृष्यद्रोमाण प्रमद सलिलोत्संगित दृश यथा लोभ्य। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं। सबसे पहली बात, भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? तो अमंगलकारी है। भगवान शिव चिता का भस्म लगाए रहते हैं, नरमुंड माला पहने रहते हैं, बाघम्बर या मृगचर्म पहने रहते हैं, या काले रीछ की चर्म पहने रहते हैं। और भगवान भुजंगधारी भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव वैसे तो अत्यंत सुंदर है, कर्पूर जैसे हैं और अत्यंत सुंदर, अत्यंत दयालु हैं।
कृपालु हैं, लेकिन सर्पों का हार, सर्पों की माला, बिच्छू की कुंडल और भक्तों के प्रति उदार हृदय रखने वाला वह गरल हो जाता है। हमने पहली बार सुना कि भगवान शिव होली खेलते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है भगवान शिव के लिए कि आज काशी के महाश्मशान में भगवान शिव होली खेल रहे हैं और भगवान शिव के लिए होली किसी महापुरुष ने कहा कि खेले मसनमा में होरी दिगंबर, खेले मसनमा में होरी, खेले मसनमा में होरी दिगंबर, खेले मसनमा में होरी। अरे भरी भरी गरल पिचकारी दिगंबर, खेले मसनमा में होरी। घरी घरी भरी भरी गरल पिचकारी दिगंबर, खेले मसनमा में होरी। भगवान शिव आज श्मशान में होली खेल रहे हैं। भगवान शिव के पास कोई पिचकारी तो था नहीं, वहाँ गरल था, अत्यंत विषधारी सर्प थे। मानो उसने गरल विष की पिचकारी भगवान शिव के ऊपर छोड़ रहा है और वो रंग जैसा लग रहा है। भूत प्रेत जो हैं वो भरी भरी झोरी दिगंबर, खेले मसनमा में होरी। वो अपने झोरी में, जो उनके पास झोली है वो मृग चर्म है, बाघम्बर है, आदमियों का चर्म है, उसमें राख भर भर करके भगवान शिव के ऊपर उड़ा रहा है। लेकिन आप अगर भगवान शिव के अंतरंग दशा को देखें तो अत्यंत सहिष्णुता का प्रतीक हैं भगवान शिव, अत्यंत सरलता के प्रतीक हैं भगवान शिव, अत्यंत वैष्णवता का प्रतीक हैं भगवान शिव। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शिव। भगवान शिव जैसा कोई वैष्णव नहीं, भगवान शिव जैसा कोई तत्वज्ञ नहीं, भगवान शिव जैसा कोई दिव्य ज्ञानी नहीं। मैं तंत्र और मंत्र की अगर बात करूं तो भगवान शिव से ही संबंधित है। साबर मंत्र भगवान शिव से संयुक्त है, साबर मंत्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। शिव से जुड़ा हुआ जो मंत्र है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत चिंतनीय है, अत्यंत विचारणीय है, अत्यंत धारण करने के योग्य है। तो मैं सभी देश और विदेश, सभी दुनिया के उन सभी लोगों को जरूर बताना चाहूँगा कि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव के अंग से जो भी वस्तु प्रकट होते हैं वो सब कारण का विभूति है, विभूति के स्वरूप हैं। भगवान शिव को जब क्रोध आती है, भगवान शिव जब जटा तोड़ते हैं, कैलाश पे पटकते हैं, तो वीरभद्र और कृत्या नामक दो भगवान के गण उत्पन्न होते हैं जिन्होंने आकर राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। तो भगवान के अंग से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होने वाला, भगवान के अंग से प्रत्येक वस्तु त्यागने वाला, त्याज करने वाला, वो सब कहीं न कहीं किसी विभूति का प्रारूप बनता है, कोई प्रखर चेता का स्वरूप बनता है और भगवान उसी को धारण करके भक्तों के हृदय में धारण कराते हैं। मैं तो केवल भगवान शिव की इस भूमिका का निर्णयात्मक शब्दों का यहाँ विवेचन कर रहा था। मैं आगे इसी पंक्ति में भगवान शिव के प्रति जो शिव योग है हम उस पर चर्चा करेंगे और भगवान शिव और शिव योग और शावर में क्या फ़र्क है, इनकी साधना से क्या किस किस वस्तु की प्राप्ति है, किस मंत्र की उपासना हमें करनी चाहिए, किस मंत्र की उपासना हमें नहीं करनी चाहिए, किस मंत्र की उपासना वैष्णव को करना चाहिए और किस मंत्र की उपासना वाम मार्ग को करना चाहिए और किस मंत्र की उपासना परमहंस और फक्कर जो अखाड़े श्मशान में अवघड़ रहते हैं उनको करना चाहिए। तो मैं इस विषय पर आगे जरूर चर्चा करके हम पूरी दुनिया को भगवान शिव के प्रति जो शिव सायुज योग है हम उसको उस बीच में रखेंगे और पूरी दुनिया, पूरा देश उस योग को देखेगा। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org